जय जोहार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैं आप सबको बता दूं, मैं जो है छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड अपडेट्स अपने चैनल पे डेली बेसिस पे लाते ही रहता हूं। तो आप जो है आपको इधर उधर भटकना नहीं है। आपको जो है छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड वैकेंसियों की अपडेट नहीं मिल पाती है। पात्र सूची कब जारी होता है, चयन प्रक्रिया क्या है, और आप सिर्फ फॉर्म डाल के भूल जाते हैं। आगे की प्रोसेस आपको पता नहीं चल पाती है। तो आप मेरे चैनल को फॉलो करके रख लीजिए या सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जिससे क्या है कि आपको जो है सारी अपडेट जो है टाइम टू टाइम बिल्कुल आप तक जो है मेरे वीडियो के माध्यम से हो या पोस्ट के माध्यम से हो आप तक पहुंच जाएगी। और एक मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, ए आर अपॉर्चुनिटीज़ हेल्प डेस्क करके। उसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप वहाँ से जाके उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। उससे क्या है, मैं जो छोटी मोटी वैकेंसियों की अपडेट्स रहती है वहाँ पे भी दे देता हूँ, और जो है आप लोगों का जो है डाउट सॉल्व करने का कोशिश भी करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज मैं लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक नई भर्ती है। ठीक है, मैंने एक पुलिस भर्ती के ऊपर भी अभी अभी एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से जाके जो है चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ये इस वैकेंसी के बारे में बता देता हूँ। ये वैकेंसी होने वाली छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए। ठीक है, CASPGCL के लिए। ठीक है, जैसा कि आप सबको बता दूं, जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के भी पोस्ट आए हुए हैं इसमें। ठीक है, CSCB में हमारे छत्तीसगढ़ के स्टेट को मतलब पावर बोर्ड पे। तो आप जो है वहाँ में उसका भी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। वहाँ भी आप जाके देख सकते हैं कि आपका जो है क्या क्या अर्हताएँ रखी गई हैं, कितनी कितनी वैकेंसी आई हुई हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें जो है आज की वैकेंसी में जो है हमारा ये जो पदों का विवरण जो है इसमें जो है पावर जनरेशन कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के नियमित, ठीक है, रेगुलर पोस्ट होने वाला है ये। ठीक है, ये याद रखिएगा, रेगुलर पोस्ट है। नियमित पदों पर जो है भर्ती निकाली गई है। टोटल जो है 20 पोस्ट होने वाले हैं। ठीक है, 31/10 तक आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है ना, तो देख लीजिए आपको आवेदन किस प्रकार करना है, वो सब चीज़ मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो आप जो है वीडियो पर बने रहिएगा। ठीक है, पदों का विवरण क्या है? पदों का विवरण है आपका अनारक्षित के लिए 9 पद है, अनुसूचित जाति के लिए 2 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए 6 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 3 पोस्ट रखे गए हैं। ठीक है, मूल निवासी जो है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद हेतु आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल राज्य का मूल निवासी। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाहर के लोगों को जो है नहीं लिया गया है। आप जो है कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर दायित्व जो है आपको क्या क्या काम करने पड़ेंगे वो देख लीजिए। आपको टाइपिंग वर्क्स इन MS ऑफिस, दैट इज MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वर्क रिलेटेड टू issuance of e-translip pass, preparing daily receiving reports at railway sliding। ठीक है, रेलवे साइडिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ई ट्रांसमिट पास फॉर गेयर पेलमा सेक्टर 3 कोल माइंस। ठीक है, फिलिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ ऑल अदर वर्क अलॉटेड बाय हायर अथॉरिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, दे विल ऑल्सो वर्क एज असिस्टेंट ऑफ ऑफिसर्स एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। ठीक है ना, आपको जो है असिस्टेंट के रूप में भी काम करना पड़ सकता है ऑफिसर्स के या एम्प्लॉइज़ के वहाँ के। ठीक है, स्टाइपेंड जो होने वाला है आपका, जो पेमेंट जो आपका जो बनेगा वो 19,800, यानी कि पे मैट्रिक्स लेवल 4 जो रहेगा 19,800 से लेके 62,000 मतलब 62,600 के बीच में आपका जो है पेमेंट बनेगा। ठीक है ना, आपका जो बेसिक 19,800 मिलेगा आपको पहला पेमेंट में। आपके पहला पेमेंट की बात करूँ तो आपको जो है 19,800 आपका बेसिक रहेगा। और उसमें जो है आपका DNS अलाउंस और HRA वगैरह ये सब चीज़ जुड़ जाड़ के आपका जो है अप्रॉक्स कम से कम ना 28-30 के आसपास आपका जो है पेमेंट पहुंच जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए देखते हैं आगे जो है। और ये भी बता दे रहा हूँ, इसमें जो है अस्थायी रूप से प्रारंभिक तौर पर जो है 3 वर्षों के लिए परीक्षा अवधि पर जो है नियुक्ति की जाएगी, जिसमें प्रशिक्षण अवधि भी शामिल रहेगी। ठीक है, परीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टाइपेंड दे होगा। और वो परीक्षा अवधि का क्या होगा, तो इसमें जो है प्रथम वर्ष में जो है आपको 70% मिलेगा 19,800 का, द्वितीय वर्ष में 80% और तृतीय वर्ष में 90% मिलेगा। चौथे वर्ष से जो है आपका जो है पूरा का पूरा पेमेंट जो है मिलना चालू होगा आपको, इसमें ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है ना, उसके बाद आयु सीमा आप देख लीजिए क्या है। क्या अनारक्षित पुरुष के लिए 40 है, अनुसूचित जाति के पुरुष के लिए 45 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 45, अन्य पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 45। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होने वाली है। ठीक है, इस 1/7/2023 के आधार पर जो है मान के ली जाएगी। ठीक है, आपकी आयु को ना। उसके बाद आगे का देख लेते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो इसमें कुछ भी नहीं मांगा हुआ है आपका ज़्यादा। तो ये देख लीजिए, UGC की मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक डिग्री होना चाहिए आपका। ठीक है, और एवं साथ में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए बस। ठीक है, आपका ग्रेजुएशन प्लस 1 साल का डिप्लोमा। ठीक है, चाहे वो ITI कोपा हो, आपका DCA हो, PGDCA हो। अगर आपने BCA किया हुआ है, BE किया हुआ है, तो इसके लिए भी आप जो है एलिजिबल होने वाले हैं, ये भी याद रखिएगा ये। ठीक है, और ये आपको आगे लिखा भी हुआ है, इसको मैं बता दूंगा आपको। और ये भी बता दूं आपको, कंप्यूटर में अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा में 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की कौशल परीक्षा में पृथक पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। ठीक है, और उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता 1 और 2 में कंप्यूटर संबंधित मान्य अर्हताएं निम्नानुसार। ऐसे आवेदक जो UGC से मान्य प्राप्त संस्था से BE कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, BSc कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, BCA में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक है, अथवा न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक के साथ MSc कंप्यूटर साइंस या MSc स्नातकोत्तर है, तो उन्हें जो है कंप्यूटर संबंधित योग्यता 2 के लिए पृथक से अन्य प्रमाण पत्र तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा PGD से प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा। ठीक है ना, तो ऐसे अभ्यर्थी
और उसके बाद आपको और कुछ बता दूं तो कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में 3 वर्षीय डिप्लोमा अथवा DCA प्रमाण पत्र, ITI से कंप्यूटर ऑपरेटर एवं असिस्टेंट कोपा व्यवस्था 1 वर्षीय कोर्स। ये जो दोनों कोर्स हैं, ऐसे आवेदक जो उपरोक्त से भिन्न पाठ्यक्रम में निम्न द्वितीय श्रेणी में स्नातक है, उन्हें कंप्यूटर संबंधित योग्यता के लिए UGC से मान्यता प्राप्त संस्था से निम्नलिखित पाठ्यक्रम में से किसी एक पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। ठीक है ना, यानी कि ये दोनों आपका कोपा और ये आपका मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, DCA और या कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, और अथवा एक और लिखा हुआ है PGDCA प्रमाण पत्र ना। फिर उम्मीदवारों के पदों की शैक्षणिक योग्यता व अर्हताएं के मापदंड आवेदन हेतु निर्धारित अंतिम दिनांक तक पूर्ण होने चाहिए। ठीक है ना, आपका जो है अंतिम दिनांक क्या बोला जा रहा है, अंतिम दिनांक बोला जा रहा है कि आपका जो ये फॉर्म का जो डेट है, ठीक है ना, यानी कि 31/10 तक आपका जो है कंप्लीट हो चुका होना चाहिए आपका। उसके बाद देख लेते हैं आपका और कुछ। हाँ, आवेदन कैसे करें ये मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। तो आवेदन स्टेट पावर कंपनी को वेबसाइट पे www.cspc.co.in पर उपलब्ध कराई गई है, जिससे डाउनलोड कर निर्धारित प्रारूप में भरकर ये इसी PDF की बारे में बात करें। इस PDF का लिंक आपको वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं है, मेरे डिस्क्रिप्शन में चले जाएगा। इस PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस PDF के लास्ट में एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को आपको जो है फिल करना होगा। ठीक है, जिसे डाउनलोड करके प्रारूप भर समस्त स्वहस्ताक्षरित दस्तावेज तथा शैक्षणिक योग्यता, अनुभव इत्यादि के साथ भरकर उक्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए नियत तिथि तक आवेदन किया जा सकता है। पर्याप्त आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में आवेदन स्वीकार किया जा सकता है। ठीक है, आवेदन दिनांक 31 तक निम्न पते पर प्रेषित करें। ठीक है, आपको जो है 31/10 तक वहाँ पे जो है आप जो है प्रेषित करना है आपको। ठीक है, अगर आप पोस्ट करना चाहते हैं तो आपका जो पता जो है वो इस पते पर आपका जो है जाना चाहिए, मुख्य अभियंता, ठीक है, मा.संस्था, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, शेड नंबर 3, विद्युत सेवा भवन परिसर, डंगनिया, रायपुर, छत्तीसगढ़। ठीक है, पिन कोड होने वाला है 492013। ठीक है, ईमेल आपका दे दिया हुआ है। आवेदन निर्धारित प्रारूप में भरकर लिफाफे के ऊपर आपको लिखना होगा डाटा एंट्री ऑपरेटर पद हेतु आवेदन। इतना लिखना ही होगा आप जो लिफाफा जो तैयार करेंगे उसमें। ठीक है, केवल पंजीकृत और स्पीड पोस्ट द्वारा ही आवेदन जो है लिए जाएंगे वहाँ पे। अन्य किसी माध्यम से आप बोलेंगे कि अब मैं वहाँ जाके जमा करूँगा, तो ऐसा नहीं है। आपको जो है स्पीड पोस्ट या तो फिर पंजीकृत डाक के माध्यम से ही आवेदन करना होगा। ठीक है, आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं। तो आवेदन शुल्क जो है अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 700 रुपये, ठीक है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 500 रुपये जो है आवेदन शुल्क भुगतान करना होगा। ठीक है ना, उसके बाद देख लीजिए, उम्मीदवार द्वारा आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन हस्तांतरण के माध्यम से RTGS, NEFT, IMPS डिजिटल माध्यम से प्रबंधन के लिए रायपुर खाता क्रमांक इस पे पंजाब नेशनल बैंक मुख्यालय शाखा रायपुर में दे होगा। ठीक है, वह हो सकेगा तो जो है मुझे जैसे ही पता चलेगा कि क्लियरली कि आप जो है बैंक अकाउंट में मतलब कि ये जो है आपका पेमेंट कैसे करें, तो इसका एक पृथक से वीडियो मैं आपको बना के डाल दूंगा। आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, अगर मैंने वीडियो बनाया होगा तो मैं जो है डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक दे दूँगा। ठीक है, तो खाता क्रमांक ये और आपका जो IFSC कोड पंजाब नेशनल बैंक मुख्यालय शाखा रायपुर में दे होगा। ठीक है, उम्मीदवार द्वारा हस्तांतरण की प्रति जो है ट्रांजैक्शन डिटेल जो है आवेदन के साथ संलग्न कर भेजना आवश्यक है। ठीक है ना, आप पेमेंट स्लिप जो है आपको इसके साथ साथ भेजना ही होगा। उम्मीदवार द्वारा हस्तांतरण की प्राप्ति पर अपना नाम, ठीक है, अपना नाम लिखना है, पत्राचार हेतु पूर्ण पता लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, फ़ोन नंबर लिखना है, ईमेल ID लिखना है, इत्यादि की जानकारी दी जाए। ठीक है, किसमें आपके रिसिप्ट पे ये होना चाहिए। ठीक है ना, रिसिप्ट तो जो आप फीस पे किए रहेंगे उसका। ठीक, आवेदन शुल्क के बिना आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन शुल्क के रूप में जमा की गई राशि जो है वो अप्रतिदेय होगी, यानी कि नॉन रिफंडेबल होगी। ठीक है, आपको वापस नहीं की जाएगी है, एवं किसी भी स्थिति में ना तो वापस की जाएगी और ना ही स्थानांतरण अथवा किसी अग्रिम भर्ती चयन हेतु सुरक्षित की जाएगी। ठीक है ना, अंतिम दिनांक जो है आवेदन प्रस्तुत करने का जो है अंतिम दिनांक फिर से बता देता हूँ आपको, तो 31/10/2023 है। ठीक है, चयन प्रक्रिया क्या होगा, तो चयन प्रक्रिया में आपका होगा प्रतियोगी परीक्षा होने वाली। प्रतियोगी परीक्षा में जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, जिसे बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेंगे, उसमें जो है आपको जो है उत्तर देना होगा। एक अंक जो है एक क्वेश्चन के लिए रहेगा, 100 प्रश्न रहेंगे, 100 अंक के। आपका जो है एक उत्तर गलत होने पर जो है आपका 1/4 का नंबर काट दिया जाएगा। ठीक है, आपका जो सिलेबस देख लीजिए, सामान्य ज्ञान 25, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान 15, सामान्य मानसिक योग्यता 15, सामान्य गणित 15, सामान्य हिंदी व्याकरण 20, सामान्य अंग्रेजी व्याकरण 10। ठीक है, चयन प्रक्रिया के अगले चरण हेतु प्रतियोगी परीक्षा के कुल 100 अंकों में से अनारक्षित व अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवर्ग के उम्मीदवारों को जो है न्यूनतम 40% एवं अनुसूचित जाति व जनजाति प्रवर्ग के उम्मीदवारों को जो है न्यूनतम 30% अंककारी अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। ठीक है, इतने अंक आपको लेके ही आने पड़ेंगे, तब जाके आप जो है इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, ये अगर पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपका कौशल परीक्षा लिया जाएगा। कौशल परीक्षा में जो है 5 गुना उम्मीदवारों को जो है बुलाया जाएगा, पर एक पद के पीछे 5 गुना। ठीक है ना, तो टोटल जितने पद आए हुए हैं, यानी कि 20 पद आए हुए हैं, तो 20 गुणित 100 मतलब 20 गुणित 5 करेंगे तो आपका जो है 100 पद होते हैं, मतलब सॉरी 100
100 होते हैं, तो 100 जो है अभ्यर्थियों को जो है टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। कंप्यूटर में अंग्रेजी के में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की परीक्षा ली जाएगी, जो कि 50 अंक का होगा, और हिंदी का जो 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति की परीक्षा ली जाएगी, वो भी 50 अंक की होगी। ठीक है, अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा की उक्त कौशल परीक्षा में पृथक पृथक उत्तीर्ण होना होगा। ठीक है, 50-50 अंक में प्रत्येक कौशल परीक्षा में न्यूनतम 30-30 अंक हरकारी अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ठीक है, 50 में से आपको जो है 50-50 में से 30-30 अंक आपको लेके आना जरूरी है। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। तो अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा की कंप्यूटर कौशल परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की प्रतियोगिता एवं कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर जो है विज्ञापित पदों के अनुसार जो है 4 पृथक पृथक प्रावीण्य सूची निर्मित की जाएगी ना। फिर उसके बाद देख लीजिए, तो प्रावीण्य सूची में से विज्ञापित पदों की प्रवर्गवार जो संख्या के 3 गुना जो है उम्मीदवार को जो है दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाने वाला है। ठीक है ना, और आगे देख लेते हैं। तो दस्तावेज के सत्यापन में पाए गए उम्मीदवारों को जो प्रतियोगिता एवं कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्मित प्रावीण्य सूची में छत्तीसगढ़ शासन के आरक्षण रोस्टर के अनुसार जो है विज्ञापित पदों की जो है पूर्ति की जाएगी। ठीक है ना, पद स्थल देख लीजिए आप। तो चयनित उम्मीदवार पद स्थल गारे पेलवा सेक्टर 3 कोल माइन में प्रारंभिक 5 वर्षों तक अनिवार्य होगी। ठीक है ना, वहाँ पे जो है आपको 5 वर्षों तक जो है आपको पदस्थ किया जाएगा। ठीक है, अनुबंध एवं सुरक्षा निधि आपको जो है 1 लाख रुपये का जो है आपको एक आपसे निष्पादित किया जाएगा। ठीक है, 4 वर्षों के लिए। तो उसके बाद जो है आपको जो है ये वापस कर दी जाएगी। ठीक है, अनुबंध अवधि समाप्त के पश्चात सुरक्षा निधि वापस कर दी जाएगी, यानी कि आपसे जो है 1 लाख रुपए जो है ये लिया जाएगा, और उसको जो है सुरक्षित रखा जाएगा कि अगर आप बीच में छोड़ते हैं 4 वर्ष से पहले, तो वो जो है 1 लाख रुपये आपको वापस नहीं किए जाएंगे। और अगर आप 4 वर्ष तक रेगुलर आप काम करते हैं, तो आपको 4 वर्ष के ख़त्म होते ही वो जो 1 लाख रुपये है वो जो है आपको वापस कर दी जाएगी। ठीक है, यदि परीक्षार्थी परीक्षा अवधि के पावर कंपनी से त्याग पत्र देता है, तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा निधि जो है जब्त कर ली जाएगी। हाँ, जो कि सुरक्षा वही जो चीज़ मैंने बताया आपको। ठीक है, तो आगे और कुछ आपको बताने की ज़रूरत तो नहीं लग रहा है। ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे देखो, ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट फॉर एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन कैसे फिल करते हैं ये भी मैं आपको जो है हो सकेगा तो एक वीडियो में बना दूंगा अलग से। ठीक है, आपको एप्लीकेशन फिल करना बता दूंगा कि कैसे कैसे आपको करना है, और एप्लीकेशन फ़ीस कैसे पे करनी है उसका भी एक मैं पृथक से आवेदन मतलब कि उसका भी एक पृथक से वीडियो जो है मैं आपको बनाने वाला हूँ। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जो है जाके चेक आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।